एक बार स्वामी विवेकानंद भाषण देने के लिए, लेक्चर देने कॉलेज गए विदेश में। बच्चे बड़े शरारती होते हैं, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं थोड़ा उनमें एक बचपना होता है, भगवान को कम मानते हैं क्योंकि जवानी का नशा होता है। जवानी का नशा बड़ा भयानक होता है। उस समय हाथ पांव ठीक होते हैं, शरीर ठीक चल रहा होता है, कमाई कर रहे होते, तो उनको लगता हमसे आगे कोई नहीं, ये सारी दुनिया उनको लगती है परमानेंट, ऐसे ही चलेगी सारा जीवन। पर ये नहीं पता कि जीवन की स्टेजेस होती हैं, स्थितियां होती हैं, स्थितियां बदलती हैं। आज जवानी है, कल बुढ़ापा भी आएगा। तो थोड़े न मानने वाले थे भगवान को, तो विवेकानंद जी आ रहे हैं लेक्चर देने, उनको पता लगा तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक चौक लेकर के इंग्लिश में एक लाइन लिखी, गॉड इज नोवेयर। उनको लगा कि कोई आदमी अगर भगवान पर ही लेक्चर देने आ रहा और तुम उससे कह दो भगवान कहीं नहीं होता, तो अपने आप वो बौखला जाएगा कि भाई क्या फायदा इनको बताने का। तो उन्होंने बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखा चौक से, गॉड इज नोवेयर। स्वामी जी आए, उन्होंने कमरे में एंट्री करी और स्वागत उनका इसी शब्द से हुआ कि गॉड इज नोवेयर। पर स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, स्वामी विवेकानंद बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, गुस्सा नहीं किया कि भाई तुम क्या कह रहे हो। बड़ी चतुरता से उन्होंने डस्टर उठाया, चौक उठाया और जो लिखा था गॉड इज नो वेयर, तो वेयर का जो डब्ल्यू है उसको मिटा करके नो के बाद लगा दिया। तो अब क्या बन गया, वेयर का डब्ल्यू हटाया, आगे करके नो के साथ लगा दिया, तो बना गॉड इज नाउ हियर। कुछ नहीं, बस एक शब्द हटा के बस डब्ल्यू आगे लगा दिया और कहा कि तुम जो समझ रहे हो सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई ये है कि भगवान यहीं है, अभी है, हमारे आसपास है, हर जगह पर है, कण कण में व्याप्त है, इसलिए तो उसको स्वराट कहते हैं। तो कहाँ नहीं है भगवान, फिर भी दुनिया में सदृश्य रूप से भगवान 23 अवतार धारण कर चुके हैं। 24वां अवतार कली काल में, कलयुग में कल की अवतार होगा बड़े समय बाद, कई लाख वर्षों बाद। तो 24 अवतारों की कथा आई। आगे व्यास जी का विषाद दूर किया नारद जी ने। देखो ऐसे बड़े बड़े लोग भी जो 17 पुराण लिख चुके, कभी कभी वो भी अशांति का अनुभव करते हैं। मन है भैया, ये किसी के बश का नहीं है, ये कभी कभी सबको धोखा देता ही है। व्यास जी कह रहे मेरा मन उछलता रहता है, मन अशांत रहता है। नारद जी ने कहा होगा ही, क्यों होगा? बोले आपने इतने ग्रंथ लिख दिए पर भक्ति की व्याख्या करी कहीं आपने? और जब तक आदमी भक्ति से नहीं जुड़ेगा तब तक मन उछलता रहेगा, भागता रहेगा, भटकता रहेगा। तो कैसे लिखूं? तो श्री नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। व्यास जी ने उसकी भागवत परमहंस संहिता की रचना करी। 18,000 श्लोक शुकदेव जी को ये श्लोक सुनाए गए और शुकदेव जी इस भागवत के बड़े ही विख्यात प्रवक्ता बने। और तब श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित थी, उसको कथा सुनाई। श्री सूत जी महाराज श्री महाभारत का प्रसंग यहाँ सुना रहे हैं। भागवत जी में थोड़ा सा प्रसंग महाभारत का आता है, थोड़ा ही आता है, पर महाभारत बड़ा विशाल ग्रंथ है और बड़ा अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। 1 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ। अगर कोई, अच्छा एक आदमी आया, बोला